नमस्कार दोस्तों, मैं तैफुन हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं। नमस्कार, माफ कीजिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। मौसम खराब था, आज थोड़ा ठीक है तो सोचा आपके लिए वीडियो बनाऊं। आज अंकारा से बतीन भाई मेहमान है। बतीन, स्वागत है भाई। धन्यवाद। आ तो गए पर ये अच्छा हुआ या बुरा, मतलब आते ही हमारे फार्म में आओगे तो गंदगी से बच नहीं सकते। यहाँ की यही परंपरा है। सच कहूँ तो भाई थोड़ा पछता रहा हूँ। अब मैं तुझे और भी पछतावा दिलाऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं है। तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो कीचड़ से सना जाएगा। क्यों? हमारे बच्चे बिगड़ैल है, समझा? मैं 8-9 घंटे सफर करके आया हूँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, पता नहीं। ठीक है, तुम आ गए पर ज्यादा मत बढ़ाओ भाई। यहाँ से क्या उम्मीद कर रहे हो? ये काम की जगह है क्या? कंपनी है क्या? यहाँ मैं टीम यहाँ कुत्तों का फार्म है तो सूट पहन के आते, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में आया हो और साफ सुथरा दिखे। बिल्कुल, मेरा भाई मजाक कर रहा है। वैसे ये खुद कुत्तों का ट्रेनर है। हाँ तुम कब से ट्रेनिंग ले रहे हो? क्या 1 साल हो गया है? भाई 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। इसका मतलब उसने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। आज वो हमारे कुत्तों को ट्रेनिंग देने और उनकी ट्रेनिंग देखेगा। चलो देखते हैं। वो हमें मार्गदर्शन करेगा। अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो आज हमारा असली विषय क्या है? अब दोस्तों, आप जानते हैं स्काई बाबा बच्चों पे हमला करता था और मैं जब भी पास जाता डरता था। आज मेरे भाई बातन भी ट्रेनर है, मैं उन्हें देखूंगा। चलो स्काई के मामले में देखते हैं क्या होता है। हम स्काई को पिल्लों का आदी बनाने की कोशिश करेंगे। स्काई अभी हमला कर रहा है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा जोखिम है। बहुत जोखिम रहा है। देखो, स्काई अक्सर हमला करता है, समझे? भाई मुझे लगता है हम उसे काबू में कर लेंगे। वो पिल्लों के प्रति आक्रामक और बड़े या नर कुत्तों पर हावी हो सकता है, क्योंकि वो अपनी नस्ल की वजह से वो थोड़ा दबंग किस्म का कुत्ता है। हाँ समझे? थोड़ा सख्त है, मतलब उसका मूड अचानक बदल जाता है, वो अचानक झपट पड़ता है, उसके स्वभाव में अस्थिरता है, समझे? अब तुम उसके शिक्षक हो। हम उसे काबू में कर लेंगे भाई। तुम शिक्षक हो, इसलिए आज तुम्हारे मार्गदर्शन में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अब आज मैं कार्लोस बाबा को भी बाहर ले जाऊंगा। मेरा कार्लोस भी देख लो, आज मैंने उसे घुमाया नहीं है। मैं घुमाने वाला था, सोचा वीडियो में ही घुमा दूं। शेर का बच्चा। क्या हाल है कार्लोस? इटली और एनातोलिया का प्यारा बेटा, माशाल्लाह मेरे बेटे को। कैसा है कार्लोस बाबा? अभी कार्लोस में ऊर्जा का जबरदस्त तूफान है। कार्लोस अभी 1 साल का हुआ है। मैंने आते ही कहा था कि ये कुत्ता 2-2.5 साल का। मैंने यही सोचा। नहीं, ये अभी सिर्फ 1 साल का है। इसकी कद काठी भी अभी पूरी तरह से नहीं बनी है। देखो, बच्चे जैसा है। हाँ। पीठ वगैरह अभी पूरी तरह से नहीं भरी है। माशाल्लाह, बेहतरीन क्वालिटी का बेटा है। उसकी उम्र लंबी हो भाई। रब उसे बुरी नजर और हर बुरी निगाह से बचाए। आओ बेटे, माशाल्लाह मेरे शेर को। बोलो बेटा, वीडियो लाइक करें। मेरा आप सबसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो से पहले मेरी ये गुजारिश ठुकराइए मत। कृपया सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मुझे निराश मत कीजिए। अच्छा काम करो, 1 लाइक तो बनता है कार्लोस। आओ आओ बेटा, लाइक करो। मैं कार्लोस को बाहर निकालता हूँ। सर अब सबसे पहले कार्लोस को बाहर निकालेंगे। निकालते हैं सर। ठीक है, उसे थोड़ा घुमा दे। ठीक है, मैं उससे बकरियों के पास ले जाऊंगा। मैं उसकी बकरियों पर प्रतिक्रिया देखना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो बकरियों पर हमला करेगा? मुझे लगता है कि वो हमला करेगा। क्या तुम ऐसा कह रहे हो? मुझे ऐसा लगता है, मतलब उसके व्यवहार से लगता है कि वो हमला करेगा। क्या वो समझदारी से पेश नहीं आ रहा है? मुझे लगता है वो पिंजरे में जैसा है वैसे नहीं रहेगा। तुम कह रहे हो कि बाहर वो हमला कर सकता है ना? मुझे लगता है कि वो हमला करेगा। रुको, ये कांटा ले लेते हैं, दोहरा हुक खराब है। हम अभी जंजीर भी लगा सकते हैं। असल में उसे 5-10 जंजीरें लगानी चाहिए। अब मैं अपनी पूरी ताकत और हुनर से उसे काबू कर लूंगा। कार्लोस बेटा, कार्लोस बेटा, क्या तुम तैयार हो? अरे मेरा हैंडसम बेटा। आज दोस्तों सच में एक बहुत ही रिस्की वीडियो हमारा इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर में हम स्काई को छोड़ने वाले हैं। उम्मीद है कि लड़ाई नहीं होगी, हम छोड़ देंगे। हाँ, कार्लोस बाबा को देखो, माशाल्लाह मेरे बेटे को। इटली का असली बेटा हो यार। धीरे बेटा, धीरे 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 धीरे। आजा शेर के टुकड़े, आजा। भाई ये कार्लोस है। कैमरे की तरफ मुड़ बेटा, इसकी करिश्मा देख रहे हो? माशाल्लाह मेरे बेटे को। प्यार कर प्यार कर बातिन, प्यार कर प्यार कर। माशाल्लाह मेरा शेर बेटा। देखो, ये तो रौब की जीती जागती मिसाल है। मेरा शेर है ये। जरा इसे घुमाने की कोशिश तो कर। मुझे लगता है ये मुझे ही घुमा देगा। वो तो तय। ले ले, लेकिन कहीं खो मत देना। तो आप दे दीजिए भैया। मैं प्रशिक्षक हूँ, यूं ही खाली प्रशिक्षक नहीं बनाऊं। देखते हैं तुम्हारी प्रशिक्षकता कैसी है। देखो, जब प्रशिक्षक बोलता है तब भी कुत्ता अलग ही दिखता है। देख रहे हो ना भाई? चलो कार्लोस को चलना सिखाते हैं। हेलो साहब। तुम उसे घुमाओगे, वो तुम्हें नहीं। नहीं, ये सब रणनीति है। क्या ये सब रणनीति है? ठीक है। उसे छोड़ दोगे भाई, ताकि वो अपनी ऊर्जा निकाल सके।
ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं सर, उसे घुमा के देखो। अरे सर, अरे सर, अरे सर। सर आप इसे ले लीजिए। आओ आओ कार्लोस आओ। अरे भाई कोई चोट लग जाएगी। अरे इसमें बहुत ज्यादा ताकत है, समझे क्या? अभी तो ये सिर्फ 1 साल का है, 3 साल का होने पे इसे कैसे संभालेंगे मुझे नहीं पता। माशाल्लाह कार्लोस को। बस मेरे इन बच्चों को भी जरा दिखा दो, इनकी खूबसूरती भी दिखाओ। बच्चों को जैसे ही धूप मिली है देखो कैसे सुस्त हो गए हैं दोस्त। सभी धूप सेक रहे हैं। सुबह मैंने उन्हें घूमने भेजा, उन्होंने 1-2 घंटे घूमे, फिर मैंने बंद कर दिया। देखो हैदूत और दिस्तान को जरा वहां से निकालो। देखो दिस्तान में कद का फर्क देख रहे हो? देस्तान उससे थोड़ा ज्यादा लंबा है, हैदूत मजले कद का है, सबसे बड़ा देस्तान है। देस्तान वाला रुको कार्लोस। कार्लोस थोड़ा रुको रुको। अरे कार्लोस, कार्लोस सर उसे काबू में करे सर। ये मेरे बस से बाहर है। सर उसे काबू में करे। आओ कार्लोस आओ। मैं बता दूं ये कुत्ता ट्रेनिंग नहीं लेगा। नहीं लेगा? नहीं। क्या बहुत देर हो चुकी है सर? ये तो काफी बढ़ गया है, मैं तुम्हें बता दूं ये नहीं चलेगा। चलो इसे बकरियों के पास ले चले और देखे क्या होता है। हमारी कोशिश सफल हो सर, क्या ये हमला करेगा? मुझे लगता है ये हमला करेगा। क्या तुम पक्के हो? सर आओ, जल्दी करो। अभी यहाँ तक कि बकरियां भी कुत्ते से नजर नहीं मिलाती। अब देखो बकरियां सीधे भाग गया भाई, हम धीरे धीरे उन्हें पास ले जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि 1-2 बकरियां हैं जो कार्लोस को टक्कर देने वाली हैं। अल्लाह अल्लाह। रुको एक बार कोशिश करते हैं, पर बकरियां तो तुरंत भाग जाती हैं सर। बंदूक आओ। रुको जरा रुको, बिस्मिल्लाह। भाई बकरियों ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुत्ता कभी नहीं देखा होगा। देखो तो सही से। वैसे लगता है कि बॉन्जुक तो काफी भड़क गया लगता है, क्या कहते हो? भाई मुझे लग रहा है कि बोंजुक आने वाला है ना। रुको एक बार कोशिश करके देखते हैं। कार्लोस आओ। ठीक है, नताशा समझदार होगी। रुको जरा। कार्लोस आओ बेटे, मैं तुम्हें बकरियों से मिलवाऊंगा, लेकिन मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि क्या वे हमला करेंगे। दोस्तों हमने काफी समय से कोशिश नहीं की। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। वो हमला करेगा, हाँ पक्का है वो हमला करेगा। बकरियों की जान अभी सुरक्षित नहीं है। अल्लाह अल्लाह। रुको, मैं इसे चरवाहा कुत्ता बनाना चाहता था, मेरी मंशा वही थी। हाँ ये पारों पे जा सकता है। मैंने ऐसा ही कहा, जब पहाड़ों पे गए तो भेड़िए को छोड़ दो। मैंने कहा अगर शेर आ जाए तो वो उसे मार डालेगा। अगर शेर ने देखा तो वो भाग जाएगा। भाग जाएगा, है ना? हाँ हाँ। बस उसी का इरादा किया था मैंने। थोड़ा आदत डालते वक्त हमें दिक्कत हो रही है। आओ देखो कार्लोस, भाई बकरियां तो सीधा भाग जाती हैं, देखो तो सही। असल में क्या तुम कार्लोस को छोड़ दोगे? मुझे लगता है कि वो वैसे ही हो जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्या वो खेल कर रहा है या हमला कर रहा है, पता नहीं। अभी उसकी उम्र छोटी है, शायद वो खेलना चाहता हो, लेकिन उसका खेलने का तरीका अलग हो सकता है ना? इसके खेल पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई हमें बकरियों को उसकी आदत डालनी होगी। कार्लोस बाबा माशाल्लाह क्या शानदार कुत्ता है, बेटा तुझ पे कुर्बान। जैसा दिखता है वैसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है। तुम्हें असल में बड़ा लगा या वीडियो में? भाई वीडियो में तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वीडियो से तो बिल्कुल अलग है ना? असल में और बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब मैं देखो जरा। मैंने देखा कि फैसल के साथ तुम पास आए थे। तुम कह रहे हो कि वो बहुत बड़ा है? कभी कभी मुझे डर लगता है वो पीछे से लात मार देगा, इसलिए मैं उसके पीछे नहीं जाता। मतलब ऐसा कह सकता हूँ। मतलब हमारा कार्लोस सच में एक बेहतरीन बेटा है। मतलब अब उसके कंधे की ऊंचाई करीब 80 सेंटीमीटर होगी, है ना? उसका सिर तो मेरे जितना। अभी उसकी फिजिक्स ठीक नहीं बैठी, एक बार बैठ जाए फिर देखना, तो उसके बाद देखना। अब मैं उसे अपनी पसंद के बगीचे में छोड़ सकता हूँ। चलो उसे बाहर निकाले, वरना अगर मैंने हाथ नहीं लगाया तो वो अपनी जगह से निकल जाएगा। आओ कार्लोस। और गर्दन, हम गर्दन के साथ ही मुश्किल से चल पा रहे हैं, सोचो अगर बेल्ट भी पहन ली होती। मतलब वो पट्टा टिक नहीं पाएगा। वो पूरी ताकत से तुम्हें खींच रहा है, तुम उसे कैसे घुमा पाओगे? यहाँ इसे थोड़ा दुलार लो। रुको, इसके पिंजरे में जाके थोड़ा दुलार लो। बैटिंग बाहर आओ। कार्लोस आओ। कार्लोस देख रहा है किस पे जपटू, शेर का बच्चा है। रुको, ठीक है एलेक्स, जरा शांत हो जाओ, जरा शांत हो जाओ एलेक्स। सर आप भी इस एलेक्स को देख लीजिए, सच में मुझे एलेक्स को अलग देखना होगा। रुको, कार्लोस को बंद करो। एलेक्स शांत रहो। कार्लोस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। माशाल्लाह मेरे बेटे को, शेर का टुकड़ा। एलेक्स सर देखो बहुत हमला कर रहे हैं। हम पे ध्यान देंगे। मैं पहली बार अब जल्द की जा रहा हूँ। हाँ एलेक्स, हाँ बेटा, हाँ हाँ एलेक्स, हाँ। यानी वो अभी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। ऐसा लगता है जैसे अगर मैं हाथ डालूं तो मेरी उंगली चली जाएगी। मेरे अंदर ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। सर हम भी इसे समझ सकते हैं,
तो आप अपनी भाषा में उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे ये एलेक्स कभी नहीं सुधरेगा। तुम हर किसी से यही पूछते हो, क्या हम शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते? शिक्षा होगी, ये शिक्षा लेगा। अरे अरे हे हो जा, वहां से भागो भागो। हो जाओ ना। वे तुम्हारी तरफ ना मुड़े। ठीक है नौजवानों, शांत रहो। हेक्टर बाबा, अब हमें क्या करना है जानते हो? ये यही रहे, चलो स्काई के पास चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्लोस को हमने बाहर निकाला, माशाल्लाह मेरे शेर को। भाई बस यही है, उसे घुमाना अब मुश्किल है। कार्लोस को बगीचे की आदत डालनी है, लेकिन बाहर के नर कुत्तों के लिए हल चाहिए। काश हम कार्लोस को बगीचे में छोड़कर आराम से देख पाते। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे लगता है समय के साथ हो जाएगा। वो नर कुत्तों पे झपटता है, असल में वो मादा पे भी झपटता है, जैसे कि वो आसिया पे भी हमला करता है। कार्लोस कभी कभी पागल हो जाता है। रुको, आसिया भी पागल है। यहाँ सारे कुत्ते माशाल्लाह हैं। दोस्तों, जेसुर का ध्यान रखें। जेसुर भी शुक्र है, जब वो पहली बार आया था तो उसे बड़ा सदमा लगा था, पर अब वो आदी हो गया है। उसकी हालत अच्छी है, वो खुश है। जब वो पहली बार आया बहुत डर रहा था। हमने उसे प्यार से यहाँ की आदत डलवा दी। अब स्काई उस पे हमला करेगा। सबसे पहले यही करेंगे, हम बच्चों से मिलवा देंगे, पर बच्चे बंद हैं। पहले बच्चों को पिंजरे से मिला दें। ऐसा ही करे क्या? पहले पिंजरे से, फिर स्थिति। पिल्ले अंदर बंद है क्योंकि हमने उन्हें अभी बाहर ही नहीं निकाला है। आओ, मैंने टाइसन और अपोलो की जगह भी सेट कर दी है, तुम्हें दिखाता हूँ। स्काई बाबा, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है ना? स्काई को समझ आ गया कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ, तो वो जोश में आ गया। ठीक है पुस्तकम। अब अपोलो वहां से भाग रहा था, मैंने उसके लिए नया हल ढूंढकर उसे यहाँ बांध दिया। अपोलो अभी यहाँ है। उसने आज सुबह झोपड़ी तोड़ दी, पागल है उसकी छत को। अभी यहाँ से वो अपनी चीज नहीं निकाल पा रहा है। दोस्तों, अपोलो आ बेटा, आ बेटा, माशाल्लाह तुझे। शेर का बच्चा कहाँ है? टाइसन बाबा, क्या हुआ? टाइसन को भी मैंने उसकी चाबी ले ली। इससे थोड़ा और आप इससे दूर रहे हो जाओ। देखिए, नहीं हो जाओ सर, आप इससे दूर रहे। देखिए, मैंने कैमरे के पीछे कोशिश की थी, लेकिन देखिए ये काट सकता है। अब टाइसन की चेन लंबी कर दी है और उसे यहाँ बांधा है, उसका जिक्का निकाल दिया है। टाइसन बाबा दरवाजे की रखवाली करता है। टाइसन बेटा, क्या कह रहा है? अबे वो क्या कह रहा है? बेटा आओ। टाइसन, ये क्या कह रहा है? टाइसन, ये क्या कह रहा है? हाँ बेटा, क्या? अरे मारला आ रही है। मारला ठीक है, वो भी हमला कर देगी अगर ऐसे बोलोगे। रुको टाइसन बाबा, रुको। तूने अपना पानी गिरा दिया यार, तूने अपना पानी गिरा दिया यार। इधर आ, इधर आ, तुझे प्यार कर लूं। आ आ आ आ आ आ। कहाँ है यार मेरा शेर जैसा बच्चा? कहाँ है यार मेरा शेर जैसा बेटा? माशाल्लाह, अर्जेंटीना का असली बेटा है। तेरी कद काठी और शान पे कुर्बान जाऊं बेटा। माशाल्लाह यार, तुझे पता तुझे कितना प्यार करते हैं। देख कितना जोश में है। बेटा माइक के अंदर मत बोलना, माइक्रोफोन मत गिराना। मेरे कुत्ते भाई, उन्हें पता है कि उन्हें कितना प्यार किया जाता है। सब ऐसे अलग अलग अंदाज में आ जाते हैं। वो हालात मुझे बहुत खुश कर देते हैं। देखो, देख रहे हो? देखो टाइसन को, रुको, मैंने टाइसन को बतिन के पास मत जाओगा क्योंकि वो हमला कर रहा है। टाइसन की अजनबियों से ज्यादा बनती नहीं है, उसे आदत में समय लगता है। आओ, और चलो नोरा को भी छोड़ देते हैं। नोरा, अपोलो तुमने झोपड़ी क्यों तोड़ी? चलो नोरा को छोड़ते हैं। मैंने उसे पिंजरे में रखा था। नोरा का छोटा ऑपरेशन हुआ था। पिछली बार कुत्तों से लड़ाई कर ली थी, उसकी चोट खुल गई थी, मैंने वेटरनरी डॉक्टर से सिलवाया। उसे भी 3 दिन हो गए। मैं दिन में उसे बंद कर देता, उसके पास रहे बिना खुला नहीं छोड़ता। वे झगड़ सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि कुत्ते भी नोरा पे क्यों झपट पड़े। अब अगर हम देखें तो नोरा बिल्कुल भी आक्रामक कुत्ता नहीं है भाई, वो बहुत समझदार है। वो किसी पे हमला या कुछ नहीं करती। मैंने सोचा कि शायद बाकी कुत्ते नोरा को इसलिए जल गए क्योंकि मैं नोरा को बहुत पसंद करता हूं, या उन्होंने कुछ किया, मैं समझ नहीं पाया। खासकर टोनी ने इसे शुरू किया। वे नोरा पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जानवर का आत्मविश्वास अपने आप टूट जाता है, इसीलिए मैं उसके पास रहे बिना उसे छोड़ता नहीं। उसके सिर पे टाका लगा, अब वो ठीक है। भगवान का शुक्र है दोस्तों, मेरी बेटी को नजर लग गई थी। बगीचे ना सबसे शांत कुत्तों में से एक है। अरे बहुत समझदार है यार। देखो, मैं नोरा को बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत समझदार लड़की है। वो बात मानती है, शरारत नहीं करती। उस जानवर का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बहुत तमीजदार और कमाल की है। देखो मारला आ गई है, आओ मारला बेटी। देखो मारला से झगड़ा हो चुका है, अब फिर होगा क्या, देखते हैं क्या होता है। रुको नोरा, मेरी शरारती बेटी,
क्या हुआ? क्या इन्होंने तुम पर हमला किया मेरी बेटी? आजा मारला, आजा मारला, आजा मारला, आजा। ये कौन है? ऐसा मत करे यार। मारला कौन है वो? मारला मैं यहाँ एक टुकड़े में आया हूँ और एक टुकड़े में ही जाने का इरादा है। उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है उसकी, क्योंकि मेरी कोई बीमा नहीं है। मैं उसे वादा नहीं करता। रुको, देखो मारला ने कुछ कहा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। देखो मारला इसके साथ मुकाबले में है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जलन की भावना है। शायद जलन ही इसे मजबूत बनाती है, पर नताशा से तो कुछ नहीं कहती। मारला तुम्हारे लिए बहुत लगाव रखती है लाई। हाँ, लेकिन मैं उन सबको प्यार करता हूँ। तो इसका मतलब है कि जानवर भी कुछ महसूस कर रहा है। इसके साथ अब केन कोर्सो भी डोमिनेंट कुत्ते हैं, दबंग कुत्ते हैं। रॉट भी वैसा ही है। एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। आओ मारला। देखो, अभी उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। उसे शायद पिछले दिन उन दूसरे कुत्तों ने उकसाया था। बहुत मुमकिन है, उकसाने पर, क्योंकि मारला भी ऐसे तुरंत हमला करेगी। नहीं, हमला पहले करती थी। अभी वो एक अनुकूल कुत्ता है। अब वो बूढ़ा और जानवर शांत हो गया है। उसके पुराने रूप का कोई नामो निशान नहीं है। बाकी सबने भी उसे उकसाया। एक गड़बड़ हो गई दोस्तों। टाइसन, क्या मैं अपने बेटे को छोड़ दूं? अभी बाहर 20 से अधिक कुत्ते हैं, ऐसा कभी कभी सामान्य होता है। जानते हो इन 20 को अपनाने में मुझे कितनी दिक्कतें आई हैं? 20 को आदत डालने तक। मतलब 20 कुत्ते पालना आसान नहीं है। हाँ, इन कुत्तों में से अधिकतर दबंग हैं। बिल्कुल। इसके छोटे होने पे मत जाओ, छोटे ज्यादा आक्रामक होते हैं। ये छोटा है, ऐसे ही छोटे वाले। क्या तुमने प्रिंसेस को नहीं देखा जब वो बगीचे में आती है? वो लगातार टोनी पर हमला करती है। मुझे तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। ये प्रिंसेस हमला करती है, छोटे और भी बुरे हैं। देखो मारला सेसु पे झपट रही है। अरे मारला भाई बहुत टेंशन में है। मारला बहुत टेंशन में है, किसी को नहीं चाहती और डिप्रेशन में है। मारला, स्काई बाबा तैयार हो? अब स्काई तुझे एक बार ले लेते हैं। रुक एक मिनट बेटा। अब स्काई दोस्तों, हाल ही में एरस से थोड़ी झड़प हुई। मैं ये सब सिर्फ वीडियो में नहीं करता। वीडियो के अलावा मैं बच्चों को अभ्यास कराता हूँ ताकि उन्हें इसकी आदत हो जाए, क्योंकि एक उम्र के बाद कुत्तों में समाजीकरण मुश्किल होता है ना? बिल्कुल सही। कुत्ता 2-3 साल का है। करैक्टर जमने के बाद हाँ, जम गया। वे सब एक साथ हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप इसे सिखाने की कोशिश करते हैं तब तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये आसान नहीं है। हम लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ कुत्ते सब भीड़ भाड़ वाले माहौल में हैं, तो मैं जितना हो सके उन्हें आपस में मिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि वे सब मिलजुल कर घूमें। अब हम इसी की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, मैं सबसे पहले स्काई को एरीज के पास ले जाऊंगा। मुझे जिज्ञासा है कि क्या स्काई एरीज पे हमला करेगा। भाई चलो एक बार आजमा लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो सिर्फ दस्ताने छोड़ देंगे, वरना बच्चों को छोड़ देंगे। एक बार आजमा के देखते हैं। लो जरा स्काई को पकड़ो। स्काई बाबा रुको, जब स्काई पूंछ ऊपर करे तो ध्यान रखना। स्काई आओ। कहाँ है मेरा शेर बेटा? माशाल्लाह, उस पे वो तो बड़ा बच्चा है। स्काई बहुत क्वालिटी वाला कुत्ता है भाई। क्वालिटी अच्छी है, बस पिछली बार उसे खुजली की बीमारी हो गई थी और बाल झड़ना हुआ था। दवा सप्लीमेंट्स दे दिए, वो ठीक हो रहा है, बस उसके बाल बेजान थे। वाकई शानदार क्वालिटी का बच्चा है। आज देख कर उसे कुछ नहीं कह रहा है। स्काई पे ध्यान दे। देखा तुमने कैसे फिर से अकड़ गया? हाँ, इनके बीच अभी कुछ चल रहा है। वो अरस को पसंद नहीं करता। देखो अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वो फिर से अरस पे टूट सकता है। देख रहे हो ना, देखो कैसे भड़क गया है। आरएस भी अभी उसके सामने डट गया है। लेकिन ध्यान रहे, एरिस की जंजीर ढीली है। भाई जरा स्काई के खड़े होने के अंदाज और उसकी बॉडी को तो देखो। उसकी बॉडी बहुत शानदार है। सच में कमाल है। देखो, मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, सच में उसकी फिजिक। दोस्तों, एरियस से दुश्मनी ठीक नहीं है। रुको देखो, यानी अभी वो एक खाली जगह का इंतजार कर रहा है। थोड़ा और पास लाओ। एरिस आओ। मैं यहाँ हूं। वो हमला करेगा। नहीं स्काई, आगे बढ़ो। नहीं स्काई, नहीं स्काई, वो झपटेगा। खींचो। देखा, वो न भी नहीं सुनता। बिल्कुल, ये बहुत बुरा है। देखो, वो नहीं की बात ही नहीं सुन रहा है। काश वो एरिस की जंजीर और लंबी कर देता। मुझे डर है कि अचानक हमला कर देगा। असल में हम अभी बहुत जोखिम भरी स्थिति में हैं। एरिस की जंजीर ढीली है, वो ठीक यहां तक नहीं आ रही। स्काई अचानक झपट सकता है अगर वो कूद गया तो। भगवान बचाए, ये एक दूसरे को काट सकते हैं। ऐसा ना हो इसलिए। मतलब यहाँ असली मकसद क्या है? कुत्तों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की आदत डालना। सभी आपस में तालमेल में है। असल में ये सबसे अच्छा तब होता है जब उन्हें खुला छोड़ा जाता है। क्योंकि जब हम दोस्तों कुत्ते को पकड़ते हैं तो इस बार कुत्ता हमसे आत्मविश्वास लेता है, जोश में आ जाता है और हमारी बात नहीं सुनता। वो हमला भी कर सकता है। लेकिन अब हम एरस को यहां से ले जाएंगे।
इसका कारण है स्काई हमला करेगी। अब आओ एरिस को उस बड़े पिंजरे में डालते हैं। ठीक है, कोई जोखिम मत लो। जब हम स्काई छोड़ेंगे तो वो एरिस पर हमला करेगी। बचाव संभव नहीं। बटन ध्यान रखना। चलो एरिस, आओ इसे इसके पिंजरे में डाल दे। क्या ये कहीं चेसूर पे हमला तो नहीं करेगा? चेसूर पे? चेसूर भी तो नर है अभी। आओ एरिस, आओ। अब भाई एरिस यहां रख दिया है। ठीक है, एरिस यही रहे, दरवाजा बंद कर दे। स्काई हमला करेगा दोस्तों। वो जरा धीरे धीरे स्काई को चेसूर के पास ले आओ। चेसर आ बेटा। तुम चेसूर को मत बुलाओ, स्काई के साथ उसके पास जाओ जरा। क्या वो उस पे हमला करेगा? इस समय उसका ध्यान उसी पे है। आरएस पे नहीं है? हाँ, पूरा ध्यान एरिस पे है। आरएस आओ आओ आओ, यहां से उसका ध्यान भटकाते हैं। अरे उसने इसे दिमाग में बैठा लिया है, समझे क्या? वो उसके पीछे पड़ गया है। हाँ, शायद उनके बीच वर्चस्व की बात। एरिस तो खुद ही मानता है। एरिस तो खुद ही हार मान लेता है, फिर भी ये फिर से हमला करता है। मैं कह रहा हूं वो उसी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पहले देस्तान के पास चले, ठीक है? चलो एक पिंजरे से कोशिश करते हैं, फिर देस्तान को छोड़ दें। ठीक है, उसके हिसाब से छोड़ेंगे या फिर अभी छोड़ दे। रुको देखता हूं। भाई चेसूर आ रहा है, क्या वो चेसूर को कुछ करेगा? उसे भी बंद कर दें भाई, ऊपर से रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रुक, तू जाके देख। अब अगर मैंने चेसूर को गोद में लेने की कोशिश की तो वो भाग जाएगा, समझे? वो भाग जाता है। सुबह भी मैं उसे बंद नहीं कर पाया था, इसीलिए आओ देखता हूं। मैं माजलूम को बाहर निकालूंगा। दोस्तों माजलूम बराम स्काई करे। माजलूम बाबा, याद है माजलूम की हालत? हाँ, जब वो पहली बार आया था। देखो बातन उस्मानिया से मेरे पास आया था। हाँ, मुझे याद है, जब वो पहली बार आया था बहुत बुरा था। याद है ना? देव बाबू कैसा है? अभी एकदम जबरदस्त है माशाल्लाह। मेरा बेटा बहुत बहादुर है। रुको, चेसूर पीछे है, वो हमें फॉलो करे, मैं उसे पिंजरे में डाल दूंगा। एक मिनट, नोरा का ध्यान रखना। स्काई के बारे में जैसे मैंने कहा, आप नहीं जान सकते कि वो क्या करेगा। वो अचानक हमला कर देता है, समझ गए? लेकिन इस बार क्या हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, इस बगीचे में जो भी कुत्ते आप देख रहे हैं वे सब एक के बाद एक घूम रहे हैं, इसीलिए हमें उस असंगति को हल करना होगा। क्या चेसूर आ रहा है? रुको, वो पीछे है, उसे देस्तान लरिम के पास ले जाओ। ले जाओ, देखो तो सही, क्या वो कुछ कहेगा? वो कुछ नहीं कह रहा है ना? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। जैसे कि पिछली बार वो उनके सामने गया तो उनमें से एक ने काट लिया, वो वहीं बंधा हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसे छोड़ भी दे तो वो कुछ नहीं करेगा। चेसूर धीरे धीरे आ रहा है। चेसूर रुको, चेसूर रुको। अरे वाह, मेरा शेर है ये, माशाल्लाह। अब दोस्तों वैसे ये नए बच्चे हाल ही में आए हैं, आप जानते हैं। ये सब शेल्टर में थे। रुको बेटी, रुको बेटी, रुको एक मिनट बेटा, रुको। हमारा बच्चा शेल्टर में बहुत यातना और तकलीफ झेल चुका है। एरिस भाग गया, एरिस भाग गया, एरिस भाग गया। ये कैसे भाग गया बेटा? हमने तो वहां बंद कर दिया था। अरे ये कैसे भाग गया यार? अरे हमने तो वहां बंद कर दिया था भाई मतलब क्या उसने उसके ऊपर से छलांग लगाई? बहुत मुमकिन है कि उसने छलांग लगाई। बेटा उसे, अगर चाहो तो भाई उसे ले लेते हैं। रुको, वो अभी नहीं झपटेगा। उसे ले लो, पर अब कहाँ रखे? हमारे पास खाली पिंजरा कहाँ है? भाई उसने वहीं से छलांग लगाई है, क्योंकि मैंने उसका पिंजरा बांध दिया था, आपने देखा ही था। मैंने स्काई की प्रतिक्रिया समझ ली है। क्या उसने सीधे उसकी तरफ देखा? बिल्कुल सीधे सीधे मैंने देखा था, उसने देखा। तुम जानते हो मैं आमतौर पे क्या करता हूँ? हम देस्तानों को छोड़ने वाले हैं। रुको, देस्तानों के कमरे में उसे बंद कर दूं, अंदर कर दूं, है ना? छोटे कमरे में, लेकिन यहाँ तो दरवाजा भी नहीं है। अरे अरेस, तूने हमें मुसीबत में डाल दिया बेटा। वहां से कैसे भाग निकला तू? है अरेस, शरारती अरेस। नहीं हुआ, इस चौकड़ी को छोड़ दे भाई। रुको अरेस, आओ। अरेस आओ 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 आओ। माशाल्लाह मेरा बेटा। अरे ये तो शेर है, देखो इनकी नस्ल बॉक्सर है, बॉक्सर। ये बॉक्सर कुत्ते हैं। और ये सिर भी मारता है। ये सच में सिर मारता है, जैसा कि तुम जानते हो। रुको, देखो मैं ये चारों बच्चों को छोड़ रहा हूं, ठीक है? तुम उनका ध्यान रखना, स्काई का भी। जब वो आए तो ज्यादा टेंशन मत देना। आ जाओ बच्चों। अभी स्काई का ध्यान सिर्फ एरिस पे है। एरिस पे ही है ना? रुको, मैं एरिस को कमरे में लाऊंगा। रुको, मैं भी। एरिस अंदर आ जा बेटा। भाई हमें बच्चों को किसी भी हालत में खतरे में नहीं डालना चाहिए,
क्या पता क्या हो जाए। अभी वो बच्चों से कुछ कह रहा है क्या? रुको, बच्चों की नजर अब भी उसी पर है। स्काई को तुम थोड़ा आराम से छोड़ दो, उससे मत खींचो, उसकी जंजीर को ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। अरे भाई इनकी तो पूछे बहुत ऊपर है। स्काई का क्या करेगा समझ नहीं आ रहा था। तुम समझ नहीं पा रहे हो बस। स्काई को यहाँ करीब 10 महीने हुए हैं। मैं खुद भी उसकी पर्सनैलिटी को अब तक नहीं समझ पाया हूँ। मतलब अभी के लिए अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी पूछ अब भी खड़ी है। मैं वही कह रहा हूँ, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। समझे क्या? क्या मैं देस्तान को भी छोड़ दूं? अभी कोई विपरीत स्थिति नहीं है मेरे हिसाब से, हम छोड़ सकते हैं भाई। कोई विपरीत स्थिति नहीं है वैसे। अगर कोई दूसरा कुत्ता उससे चिपके और वो हमला कर दे तो क्या इसकी कोई गारंटी है? नहीं, हमें कुछ जोखिम उठाने होंगे। इस जिंदगी में बिना जोखिम उठाए तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है रुको, नहीं 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 रुको, अब छोड़ो बातिन, उसके गले से हुक निकालो। बाहर जिससे लड़ाई करेगा वो कुत्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है, छोड़ के देखो, देखते हैं भाई। स्काई आओ। उसका ध्यान अभी भी एरएस पे है। उसने देखा कि हमने उसे कैनल में डाला। नहीं, हमारा मकसद अभी उस बच्चों के साथ घुलने देना है। अब स्काई इधर आओ जरा। क्या वो बच्चों पर कोई प्रतिक्रिया देगा? अगर नहीं देगा तो मैं उसे लगातार छोड़ता रहूंगा। रुको, वो पिंजरों के पास आ गया है। अरे चित्र के पास मत जाओ स्काई। स्काई इधर आ बेटा। स्काई पकड़ के लटकने की कसरत करना चाहता है। मेरा शेर है तू, तेरे लिए सब कुर्बान। मशीन मशीन, मेरा शेर है तू, तेरे ऊपर कुर्बान जाऊं। क्या तुम देख रहे हो? मेरा शेर है यार, बहुत रिस्की कुत्ता है भाई, जुनून है, मशीन है। देख इसे एक बार, देख यार। भाई। अगर इजाजत हो तो मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। उसे ले लो लेकिन यहीं पे करे। ठीक है। टायर वहां से तुम ले लो, निकालो, लेकिन खुद को गर्म मत करना। छोड़ना मत, छोड़ना मत, ले आओ। जंजीर को वहां टांग दो, जंजीर टांग दो। ठीक है, ले आओ। ध्यान रखना, जब वो लटकने वाला खेल करता है वो गुस्से में होता है, सावधान रहना, बाकी कुत्तों पे वो हमला ना करे। ले आओ। स्काई भाई उस लटकने वाले खिलौने का दीवाना है। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। अब इस हिस्से में तुम उससे वो लटकने वाला खेल आराम से करवा सकते हो। वहां बाकी सब बहुत भौंक रहे हैं ना। हाँ। अरे पिल्लों का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भाई। देख तेरा हाथ दबी जाता। बेटा ध्यान रखो। भाई बहुत ताकतवर है। हाँ? वाह मेरे शेर, शाबाश स्काई को, शाबाश मेरे बेटे को, तेरे पर कुर्बान जाऊं। माशाल्लाह मेरे बेटे। ये मशीन है, मशीन। जरा इसे हवा में उठा के दिखा। मुझे में इतनी ताकत नहीं है। अरे चलो चलो बेटा चलो, तुम ताकतवर आदमी हो, इसके पैर जमीन से उठाओ। चलो देखता हूं, चलो देखता हूं। दोनों हाथों से पकड़ो, दोनों हाथों से। कांगड़ वाला कुत्ते को लटक के पकड़ने की ट्रेनिंग क्या समझेगा? हाँ, हमारे कांगल ऐसे नहीं करते। हमारे कंगल नहीं करते। दोनों हाथों से उठाओ, दोनों। चलो यार, चलो यार, आदमी की चोट भी देखी जाए। तेरे पे कुर्बान जाऊं बेटा, माशाल्लाह। भाई ये थकता ही नहीं। मैं टायर खंबे पे लगा दो या मुझे दे दो। मुझे दो, देखता हूं मैं कर पाऊंगा या नहीं। खींचो खींचो। रुको नोरा, नोरा रुको। नहीं नोरा, अरे धीरे से यार। नोरा नहीं, वरना झगड़ा होगा। नोरा अभी अभी स्काई पे टूट पड़ने वाली थी। रुको, तुमने देखा? नहीं नहीं, बीच में मत आओ, बीच में मत आओ। एक मिनट, नहीं नहीं रुको बातिन, बीच में मत पड़ो। नहीं, आ जाओ, आओ बेटा, आओ 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 आओ। स्काई के पास मत जाओ, आओ। अभी वो लटकने वाला खेल दोबारा बिल्कुल मत करवाना। वो अभी बहुत तनाव में है। बिल्कुल मत करवाना। हमें तुरंत उसका ध्यान हटाना होगा। हमें वहां से टायर कैसे लेंगे? तुम टायर लेके अंदर फेंको। तुम्हें सामने से उठा के अंदर फेंकना होगा भाई। या फिर ऐसा करो, मैं कर देता हूं। तुम टायर उठाओगे। स्काई आओ, स्काई आओ, टायर उठाओ और जल्दी अंदर डालो, जल्दी अंदर डालो, जल्दी। माशाल्लाह, वो तो मुर्गियों के पास जा रहा था यार। ओह भाई ये कुत्ता अंदर कूद जाएगा। ओह, अरे माशाल्लाह, देख रहे हो? अभी ये 1 मीटर से ऊपर जा रहा है। 1 मीटर चाहिए, ये तार 1.5 मीटर है। उसके ऊपर ही है। ये तार 1.5 मीटर है। वो इसके ऊपर चढ़ जाता है, चाहे तो इस दौरान कूद भी सकता है। बहुत आसानी से कूद सकता है। भाई स्काई बहुत ही पागल सा कुत्ता है। माशाल्लाह मेरे बेटे को। रुको, इसका ध्यान फिर भटकाते। स्काई आओ। अभी दोस्तों हमारे छापे बच्चे को लेके शानदार है। भाई इसने किसी बच्चे पे हमला नहीं किया। इसका क्या मतलब?
हाँ, हमें एक अपोलो आजमाना चाहिए। क्या वो उन पर झपटेगा? हाँ, अपोलो भी बोल सकता है। स्काई आओ, वो डाकुओं को कुछ नहीं कहता। लगता है इसे अभी बगीचे में छोड़ सकते हैं। समझे क्या? अभी मेरी यही राय है। चलो उसे यहां बुलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्काई आओ, स्काई आओ 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 आओ। स्काई अभी भी टायर की चिंता में है। उसे टायर की ही पड़ी है ना। रुको, मैं बैठकर देखता हूं। क्या तुम जानते हो कि वो अब क्यों नहीं आएगा? वो सोचता है कि इस बार मैं उसे बांधूंगा। चलो बैठकर देखते हैं। हाइदूत आओ, हाइदूत। हाइदूत तुम कहाँ हो हाइदूत? हाइदूत, स्काई आ रहा है। रुको, अभी किसी को दुलारो मत, ठीक है? किसी को दुलारो मत। स्काई को भी मत दुलारो, बस वो तुम्हारे साथ घूमे। इस बार अगर अचानक छू लिया तो ट्रिगर हो जाएगा, जोश में आ जाएगा, बस कोई मसला नहीं होता। किसी को दुलारो मत। अब ये नस्लें आमतौर पर बहुत जलनखोर होती हैं दोस्तों, अपने मालिक से बहुत जुड़ी रहती हैं। ये अपने मालिक को लेकर बहुत जलनखोर होते हैं, शरारती बच्चों जैसे। मैं स्काई की बात कर रहा हूँ। घर का इकलौता बच्चा, शरारती और बिगड़ा, समझे? बात उसी की हो रही है। ये तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकते। मुझे लगता है इन्हें झुंड में पालना ठीक नहीं। ये एक ऐसा कुत्ता है जिसे अकेले ही पाला जाना चाहिए। हाँ, अब मान लो इसका भी एक साथी है, लेकिन जब आप इतनी डोमिनेंट नस्लों को एक साथ पालने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की परेशानियां आना बिल्कुल सामान्य है। यानी हाँ, समझे? शरीफ भी होते हैं। 10 में से 3 शरारती हो सकते हैं, किस्मत पर निर्भर है। अभी हमारी राय है कि हमने इसे सबकी आदत डाल दी है। मतलब हालत ठीक है, बस ये है कि पिल्लों पे हमला ना करे, बस भाई। कुत्तों से इसका रिश्ता अच्छा है, जलन नहीं हुई। यार एरिस से इसे कुछ दिक्कत है, एरिस को पसंद नहीं करता। एरिस की शक्ल पसंद नहीं है या उसकी आवाज पसंद नहीं है, पता नहीं, बस उसी के पीछे पड़ा है, समझे? नोरा। लेकिन मुझे ये नोरा बहुत पसंद आई। नोरा सच में, मुझे लगता है ये पूरी तरह से घर का कुत्ता है, बगीचे में पालना ठीक नहीं। हाँ सिर्फ इसलिए कि इसका कर रहा है, इसके तौर तरीके पे व्यवहार मत देखो। हाँ, मतलब ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन स्वभाव से ये समझदार भी है। मतलब बहुत समझदार है। जैगी भी जलता है, पीछे देखता है उस्मानिये से कैसा है। जैगी उस्मानिये के मुकाबले मोटा हो गया है ना? हाँ, उस जैगी को जरा देखो भाई, उसके पैर जुड़े हुए हैं। इधर देखो, माशाल्लाह बेटी, तू बहुत फूल गया है, 20 किलो से भी ज्यादा हो गया है। स्काई कितना बड़ा हो गया है खाते खाते। आजा बेटा, आजा बेटा, चलो मेरे शेर, दौड़ो। माशाल्लाह, आजा आजा आजा, चलो 1 2 3, होपला। माशाल्लाह तुम्हें। 1 2, चलो थोड़ा और करो यार। चलो थोड़ा और, चलो। होप नहीं, 80 है, रुको। 80 है, रुको, इंतजार करो। मुझे बहुत पसंद है, मैं भी ऐसी कुत्ते से प्यार करता हूँ। एथलेटिक शो करेगा, समझे? शो करेगा, है ना स्काई बाबा? खैर दोस्तों, आज भी शुक्र है स्काई को घुलना मिलना सिखाने का काम अच्छे से हो गया। किसी चीज को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। हाँ, जितना जरूरी है उतना ही। बाद में कोई गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। उसके बाद जब उसे आदत डालनी होती है तो बहुत मुश्किल होती है। बहुत शुक्र है कि अभी तक उसने पिल्लों को कुछ नहीं कहा। बस हमारी एक ही परेशानी है, वो है एरिस के साथ। अगर चाहे तो कमेंट्स में लिखे, हम इसे एरिस के साथ रहने की आदत डालने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी उसे आदत ना पड़े। मुझे लगता है कि वो इसकी आदत डालेगा। अरे वो तो इसकी आदत डाल लेगा, मैं उसके इसकी आदत डालने की संभावना को 20% देता हूँ और न डालने की संभावना को 80%। अरे मुझे यकीन है कि वो इसकी आदत डाल लेगा। अरे अरे, लेकिन वो बहुत जोशीला कुत्ता है, मतलब अरे देखो तो जरा, अरे धीरे भाई, भाई मशीन जैसा है ये। माशाल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह मेरा बेटा। बतिन, मैं इससे पुराने कबर खोदने वाले टाइसन जैसा मानता हूँ। हाँ, उसकी काया है ना, उसकी बनावट भी मिलती जुलती है, मतलब उसका स्वभाव भी मिलता जुलता है। उसका स्वभाव नहीं मिलता यार। अगर टाइसन होता तो बगीचे में एक भी कुत्ता नहीं छोड़ता, सब पे हावी हो जाता। पागल है वो। मतलब टाइसन की तरह बहुत उग गए उस मामले में। हाँ, बहुत मिलता जुलता है, ऐसा मत कहो। अरे लगता है तुमने टाइसन को सही से नहीं देखा। मैंने एक बार देखा था। तुमने ध्यान से नहीं देखा इसलिए ऐसा कह रहे हो। टाइसन सामने वाले पे तुरंत हमला कर देता था, बहुत झगड़ालू था। जैसा मैंने कहा, अगर आप उसे भी एरिस के साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, वो भी कर लेंगे दोस्तों। चलो, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान रखें। अलविदा, स्वस्थ रहें मेरे दोस्तों।